तो आज अनुपमा के एपिसोड में ये हुआ। श्रुति अनुज की बातों के बारे में सोचती है कि उसकी अनु को कुछ नहीं हो सकता। आद्या श्रुति के पास आती है और पूछती है कि क्या उसे बुरा लगा। श्रुति का कहना है कि उन्हें अजीब लगा, बुरा नहीं। वह कहती है कि इतने सालों के रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकता। आद्या कहती है कि वह अनुपमा उससे उतना प्यार नहीं करती जितना वह उससे करता है। श्रुति कहती है कि प्यार को मापा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा या प्यार कुछ भी नहीं है और यह सच है कि दोनों में से कोई एक ज्यादा प्यार करता है। आद्या कहती है कि उसने मुझे गोद लिया और अपनी बेटी बनाया, लेकिन वह मेरी माँ नहीं बन सकी और मैं उसके बच्चों में आखिरी पायदान पर थी और इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। श्रुति कहती है कि हो सकता है ऐसा न हो और आपको लगा हो। आद्या कहती है कि मैंने जो भी महसूस किया वह सिर्फ मैं और मेरे पिता ही जानते हैं। वह कहती है कि आप हमारे उपहार हैं और उनसे उन्हें कभी न छोड़ने का वादा करने के लिए कहती है। श्रुति कहती है कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। आद्या ने उसे गले लगा लिया। बा को सिरदर्द महसूस होता है और कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है। सिर की मालिश करती है। माही बताती है कि वह वार्डन के सिर की भी मालिश करती थी और कहती थी कि मेरे हाथों में जादू है। बा कहती है हाँ, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। वह पूछती है कि क्या आपको पाखी दीदी की बातें बुरी लगी। माही नीचे देखती है, फिर वह बा से उसके सिर और पैरों की मालिश करने के लिए उसे बुलाने के लिए कहती है। वह पूछती है कि क्या मैं पानी लाऊं। बा कहती है नहीं। माही कहती है कि मेरी मम्मा कहती है कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए। जाती है। काव्या सोचती है कि माही वनराज सहित सभी का दिल जीत लेगी। तोशु पूछता है कि जब मैंने तुम्हें मिलने से मना किया था तो तुम उससे क्यों मिले। किंजल का कहना है कि मैं एक माँ हूँ और उसका दर्द अच्छे से समझती हूँ। वह कहती है कि वह चाहती है कि कोई उसका सिर पकड़कर रोए और कहती है कि वह मेरी सास है, लेकिन उसने मेरा इतना समर्थन किया कि जब मुझे पता चला कि वह यहाँ है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। वह कहती है कि आपने अपना मुंह मोड़ लिया है और कहती है कि ऐसी माँ पाना सौभाग्य की बात है। तोशु किंजल और एनजी से उससे और न मिलने के लिए कहता है। किंजल उससे कहती है कि वह ये न भूले कि वह उस पर निर्भर है। अनुपमा जाग जाती है और बिस्तर से उठ जाती है। वह बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है, तभी बीजी उसे पकड़कर बैठा देती है। अनुपमा पूछती है कि क्या यह आपका घर है। बीजी कहती है आपका घर। बीजी का घर दूसरों का नहीं। वह कहती है कि दीपू तुम्हें यहाँ लाया है। अनुपमा उसे बताती है कि रेस्तरां में आग लग गई है और मैं उसे बुझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बीजी उसे चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि सोना अनुपमा बच गया है। अनुपमा केडी के बारे में पूछती है। बीजी कहती है कि वह ठीक है। अनुपमा उसके सामान के बारे में पूछती है और कहती है कि इसमें मेरे बच्चों की यादें हैं। वह रोती है। बीजी का कहना है कि केडी पिछले दरवाजे से अंदर गया और आपका सामान बचा लिया। वह कहता है कि दीपू बीमा औपचारिकताओं के लिए गया था और फिर इंटीरियर होगा और तब तक तुम यहीं रहोगे। अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। बीजी कहती है मैं आपको सूचित कर रही हूँ। यशदीप वहाँ आता है और उसकी बहादुरी के लिए उसे सलाम करता है। अनुपमा उसकी चोट के बारे में पूछती है। बीजी का कहना है कि यह पुराना घाव है। वह खाने का इंतजाम करने जाती है। अनुपमा यशदीप से पूछती है कि क्या यशपाल को गुस्सा आया। यशदीप कहते हैं कि उन्होंने उनसे बात की और सामान बचाने के लिए उन्होंने आपको धन्यवाद भी दिया। वह उसे सामान देता है। अनुपमा अपने बच्चों की फोटो देखती है और उसे गले लगा लेती है। टीटू कहता है कि वह जा रहा है। वनराज उसे वापस न लौटने के लिए कहता है। टीटू ने डिम्पी का ख्याल रखने के लिए उसे धन्यवाद दिया। वनराज कहते हैं नहीं। यशदीप कहते हैं कि बच्चे माँ से नफरत कर सकते हैं, लेकिन माँ उन्हें हमेशा आशीर्वाद देती है। अनुपमा कहती है कि माता पिता के लिए उनके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। वह कहता है कि उसने सुना है, लेकिन वह शादीशुदा नहीं है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं। वह उसे नाश्ते के लिए आने के लिए कहता है और चला जाता है। अनुपमा कहती है कि पता नहीं जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, मुझे इधर से उधर भटकाती है और कहती है मैं अपने हिस्से का आसमान लेने आई थी, लेकिन यहाँ छत किसी और की है। वह अपने बच्चों की फोटो को चूमती है।